टाटा, एक ऐसा नाम जिसे लोग एक भरोसे की तरह देखते थे। आज आप जिस तरफ भी देखोगे आपको कहीं ना कहीं टाटा का एक प्रोडक्ट जरूर देखने को मिलेगा। टाटा ट्रक से लेकर टाटा सॉल्ट तक, और ऐसे ही 200 से ज्यादा कंपनीज टाटा ग्रुप ओन करता है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि टाटा अभी तक सबसे फेमस और सबसे सक्सेसफुल नाम में से एक है। और टाटा ग्रुप की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक नाम था और वो था रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। बचपन से ही उनमें एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी थी और वो हमेशा से ही कुछ नया और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में सोचते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका से की और पढ़ाई को पूरा करने के बाद इन्होंने टाटा ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में इन्हें कंपनी में छोटे छोटे काम ही सौंपे जाते थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हर काम को बड़ी मेहनत और लगन से किया। और इनकी इसी मेहनत को देखते हुए साल 1971 में उन्हें नेल्को को वापस रिवाइव करने की जिम्मेदारी दी। नेल्को टाटा की ही कंपनी थी जिसमें रेडियोस को बनाया जाता था, और जिस समय रतन टाटा को नेल्को को चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी उस समय नेल्को का मार्केट शेयर सिर्फ 2% ही था। लेकिन रतन जी को सौंपने के बाद इसका मार्केट शेयर 20% हो गया। और इसके बाद साल 1991 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन उस समय टाटा ग्रुप कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, और इसके बाद भी श्री रतन टाटा ने अपने अच्छे लीडरशिप से टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जहां दूसरे ब्रांड्स लोगों को लूटने का काम करते थे, वहीं रतन टाटा लोगों के बारे में सोचते थे। और इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल साल 2009 में आई टाटा नैनो थी, जो एक मिडिल क्लास को 1 लाख रुपए में उनके कार के सपने को पूरा करने और एक सेफ ट्रैवलिंग लोगों को देना चाहते थे। और टाटा नैनो रतन जी के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, वो उनसे काफी ज्यादा इमोशनली भी कनेक्ट था। लेकिन हमारे देश की ये बदकिस्मती है कि उनके इस विजन को लोग समझ ही नहीं पाए। और रतन टाटा जी के इन्हीं चीजों की वजह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक अच्छे सोशल वर्कर भी थे। और उन्होंने टाटा ट्रस्ट के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा काम किया है। रतन टाटा ने नए इनोवेशन को प्रायोरिटाइज किया और यंग स्किल्ड लोगों को कई तरीके की जिम्मेदारियां सौंपी, जिससे मॉडर्न तरीके से नए इनोवेशन किए जाएं। और इन्होंने अपने 21 सालों में टाटा ग्रुप के रेवेन्यू को 40% और कंपनी के प्रॉफिट को 50% तक बढ़ा दिया था। इन्होंने अपनी लाइफ में कई ऐसे डिसीजन लिए जो टाटा ग्रुप के लिए आगे चलकर काफी अच्छे साबित हुए। उन्होंने अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को एक्वायर करना स्टार्ट किया, जैसे टाटा टी ने टेटली को एक्वायर किया, टाटा मोटर्स ने जैगवार को एक्वायर किया और टाटा स्टील ने कोरस को, जिससे इनका इंटरनेशनली मार्केट शेयर 60% तक हो गया। लेकिन 75 साल की उम्र तक पहुंचने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा ग्रुप से इस्तीफा दे दिया। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने कभी शादी नहीं की और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। साल 2011 में रतन टाटा ने ये कहा था कि मैं 4 बार विवाह करने के निकट पहुंचा, लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने अपनी शादी के डिसीजन को बदल दिया। रतन टाटा को अलग अलग सेक्टर में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे साल 2000 में इन्हें पद्म भूषण के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद 2008 में पद्म विभूषण दिया गया और फिर साल 2012 में रतन टाटा को सर्वश्रेष्ठ सीईओ का भी अवार्ड दिया गया। इन सब के अलावा रतन जी ने कई बार करोड़ों रुपयों का दान भी दिया है, जिससे गरीबों को काफी मदद भी मिली है। और जितनी चीजें रतन टाटा जी ने देश के लिए की हैं, शायद ही कोई दूसरा उद्योगपति होगा जिसने हमारे देश के लिए इतना सब कुछ किया होगा। रतन टाटा को सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए ही नहीं बल्कि अपने बड़े दिल और इंसानियत भरे कामों के लिए भी याद किया जाता है। उन्हें अपनी जिंदगी में लाखों लोगों की मदद की है और टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में भी खूब बढ़ावा दिया है। और ऐसे ही रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लोगों की सेवा में लगा दी और आखिर में 9 अक्टूबर 2024 में उनका देहांत हो गया। और एक बात तो तय है कि रतन टाटा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक इंस्पिरेशन का नाम भी है। उन्होंने दिखाया कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी सफलता से दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। अगर हम सब उनकी तरह सोचें तो शायद हमारी दुनिया और भी ज्यादा बेहतर हो सकती है। एक बात तो तय है कि रतन टाटा का नाम हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा और उनकी कहानी हर एक को प्रेरणा देती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।